जी, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। क्योंकि जितने भी हमारे पास न्यूली पर्सन्स आते हैं वो जानना चाहते हैं कि आईडी में जितना कुछ दिया गया है उनका क्या मतलब है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने ग्रीन कलर का बॉक्स जो है जहाँ पर लिखा हुआ है ई वॉलेट, ठीक है। ई वॉलेट में आपके पास वो अमाउंट आती है जो आप ज्वाइनिंग से अर्न करते हैं, चाहे वो डायरेक्ट कमीशन हो चाहे वो आपका इनडायरेक्ट कमीशन हो, ठीक है। अच्छा, जो टोटल अर्निंग होती है आपकी, ठीक है, जो टोटल अर्निंग आपकी होती है वो आपकी मेंशन होती है। फिर उसके बाद एस वॉलेट क्या होता है, सेव वॉलेट, ठीक है। और ये वॉलेट वो अर्निंग होती है जिसे आप निकलवा सकते हैं। एस वॉलेट वाली अर्निंग आप तब तक नहीं निकलवा सकते जब तक आपका अकाउंट में 13,000 नहीं हो जाते, ठीक है। मैं आपको यहाँ से बताऊँगी कि किस तरह से। अच्छा, देखिए, जो आपका चाहे वो डायरेक्ट कमीशन है चाहे वो आपका इनडायरेक्ट कमीशन है, चाहे वो आपका डायरेक्ट कमीशन है या इनडायरेक्ट कमीशन है, उसका जो 20% है वो आपका एस वॉलेट में जाता है, ठीक है, एस वॉलेट में। और जो आपका 80% कमीशन होता है वो आपका ई वॉलेट में आता है, जिसे आप थ्रू इजी पैसा भी निकलवा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप अपने सीनियर को रजिस्टर पॉइंट्स सेंड करके भी उनसे अर्निंग जो है अपनी ले सकते हैं अगर किसी को पर्सन को इमरजेंसी नीड हो, ठीक है। अब ये रजिस्टर पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। यही आपकी जो अमाउंट है आपको पता होना चाहिए कि $1 जो है 100 के इक्वल होता है, ठीक है। आप यहाँ पर ये कन्वर्ट टू आरपी के ऑप्शन में जाएँ, ठीक है। तो यहाँ से आपके जो है आरपी कन्वर्ट होके, ठीक है, जो आपकी अमाउंट है वो यहाँ पर रजिस्टर पॉइंट्स की फॉर्म में आ जाती है, ठीक है। इसको सीनियर जो है न्यू आईडी जनरेट करने में यूटिलाइज़ कर लेता है और उसके रिटर्न में आपको अमाउंट दे देता है, ठीक है। अदरवाइज़ विड्रॉ लगाने का जो प्रोसेस है वो आपको इसी चैनल पर ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका रैंक शो हो रहा है। अगर आपका कोई रैंक नहीं होता तो नहीं शो हो रहा होता, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर रैंक शो हो रहा होता है। जैसे से आपको मेरा यहाँ पे प्लैटिनम रैंक शो हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे पार्टनर्स भी क्वेश्चन करते हैं कूपन कैश क्या है, ठीक है। तो मैं आज आपको ये बताती हूँ कि कूपन कैश जैसे ही आप जिस भी पैकेज से आप ज्वाइन करते हैं, ठीक है, आपका कूपन कैश जो है आपकी आईडी में मेंशन हो जाता है, ठीक है। जो कि आपको क्या फ़ायदा देता है जब भी आप कंपनी से शॉपिंग करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको 3,000 वाले पैकेज 9,000 का कूपन कैश मिला है, या आपको कूपन कैश मिला है 7,000 वाले पैकेज पे 12,000 का, या आपको कूपन कैश मिला है 12,000 वाले पैकेज पे आपको कूपन कैश दिया जाता है तकरीबन 25,000 तक, ठीक है। और उसके बाद जो आपको 57,000 का कूपन कैश जो दिया जाता है, ठीक है। ये आप कंफर्मेशन अपने सीनियर से भी कर सकते हैं। जब भी आप कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करते हो, बिकॉज आप रजिस्टर्ड होते हो, जो आप कंपनी के ऑनलाइन स्टोर से शॉपिंग करते हो तो जितने परसेंट उस पर सीसी होता है उतने परसेंट जो है आपका कूपन कैश से माइनस होकर अमाउंट आपके ई वॉलेट में आ जाती है, जिसे आप निकलवा सकते हैं, ठीक है। ये कंपनी आपको यहाँ पर प्रॉफिट देती है, ठीक है। रही इको पॉइंट्स, ठीक है, इको पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो कंपनी से परचेज़ किए जाते हैं, जो आपको न्यू आईडी लगाते वक्त आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। 18 EP 12 RP, ठीक है, इस तरह से। और डिफरेंट सारे पैकेजेस पर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो कंपनी के मिनी स्टॉकिस्ट होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि किस तरह से EP को ट्रांसफ़र किया जाता है। ये जो है गोल्ड से पहले वाले पर्सन जो है नहीं कर सकते होते, ठीक है। अब थोड़ा सा इन पर बात कर लेते हैं कि ये क्या है। कि डैशबोर्ड ऑलरेडी आपके सामने जो है मैंने ओपन कर दिया हुआ, ये सारा डैशबोर्ड ही था, ठीक है। उसके बाद स्टैट्स की तरफ आते हैं कि स्टैट्स में क्या कुछ है। तो यहाँ पर आपके सामने ओपन हो गया है स्टैट्स, ठीक है। यहाँ पर फ्यूचर पॉइंट्स, ठीक है। मैं आपको ये बता दूँ कि फ्यूचर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फ्यूचर पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो जिस पर आपको कमीशन नहीं आता, बल्कि ये आपके पॉइंट्स सेव होते रहते हैं, ठीक है। और आपको बड़े रैंक्स पर इनके फ़वाइद होते हैं। ब्रॉन्ज़ रैंक के बाद आपका फ्यूचर पॉइंट लगना स्टार्ट होता है, और इसके साथ साथ जब आपके 5 पेयर, ठीक है, 5 पेयर मैच हो जाते हैं तो उसके बाद जो आपका 6 पेयर बनता है उस पर आपको कमीशन नहीं आता, उस पर आपको फ्यूचर पॉइंट मिल जाता है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये बताया गया कि टोटल डिपॉजिट आपने कितने लगाए हैं, ठीक है, टोटल विड्रा आपने कितने लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको सब कुछ बता दिया गया है। और कंप्लीट विड्रा आपके विड्रा कितने हुए हैं, या अगर आपका पेंडिंग में कोई विड्रा है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी यहाँ पर मेंशन होती हैं कि आपका कोई विड्रा रिजेक्ट हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसके अलावा डेज़ आपको बड़े लेवल्स पर प्रोवाइड होते हैं, ठीक है, गोल्ड अबव पर। तो उसके बारे में आपको बाद में आपके सीनियर की तरफ से गाइडेंस प्रोवाइड हो जाएगी,
यहाँ पर आपके रेफरल्स कितने हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन हो रहे होंगे टोटल। अच्छा, अब यहाँ पर लिखा हुआ है टोटल फर्स्ट कमीशन एंड टोटल बोनस 2 कमीशन। टोटल फर्स्ट कमीशन वो कमीशन होता है जो आपकी डायरेक्ट कमीशन, जो आपको डायरेक्ट कमीशन आता है, ठीक है। और टोटल बोनस 2 कमीशन आपका वो कमीशन होता है जो आपको पैसिव इनकम आ रही होती है, ठीक है। जो पैसिव इनकम आपको आ रही होती है वो आपकी होती है टोटल बोनस 2 कमीशन, और टोटल फर्स्ट कमीशन जो होता है वो आपका डायरेक्ट कमीशन होता है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी और आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि पैसिव इनकम की क्या पावर है, ठीक है। पैसिव इनकम आपको यहाँ पर मेंशन हो रही होगी कि यहाँ पर जो टोटल मेरी पैसिव इनकम है वो 1,24,000 है, और जो मेरा डायरेक्ट कमीशन है वो 17,900 समथिंग है। तो इस चीज़ से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अपनी टीमों को मजबूत करें, ठीक है, अपनी टीम मैनेजमेंट करें, ठीक है, टीम को एजुकेट करें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव इनकम जनरेट कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे सबसे नीचे आपको शो हो रहे हैं कन्वर्टेड बोनस वॉल्यूम, तो वो भी आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, 7475, ठीक है। ये कन्वर्टेड बोनस वॉल्यूम यानी कि जो हमारा CBV होता है। इसके साथ नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं BV इम्पोर्टेंट लिंक्स, ठीक है, इम्पोर्टेंट लिंक्स और BV लॉग, ठीक है। इम्पोर्टेंट लिंक्स में मैं आपको वैसे ही बता देती हूँ कि आपको देखिए, अगर आपको जानना है कि PNEX का क्या PDF है, अगर आपका सीनियर बिजी है और आपको प्रोडक्ट्स PDF चाहिए, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आपको अंडरटेकिंग के लिए फॉर्म चाहिए, ठीक है, जो कि 18 बिलो पर्सन होते हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट लिंक्स में प्रोवाइड हो जाएगा। फेक आईडी एलिमिनेशन जो पॉलिसी है जिसके तहत बहुत सारी आईडीज़ जो हैं ब्लॉक वगैरह हुई, ठीक है, वो आपको यहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगी इंपॉर्टेंट लिंक्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि BV लॉग में क्या है। तो यहाँ पर BV लॉग आपके सामने ओपन है। BV लॉग में आपको पता चलता है कि आपकी जो टोटल बोनस वॉल्यूम है वो कितना है, 506, यानी कि वो आपको बताते हैं कि आपका जो राइट साइड पे बोनस वॉल्यूम है वो 506 है, लेफ्ट BV आपके इस टाइम 0 है। जैसे ही अगर खुद की ज्वाइनिंग होती है या टीम से कुछ ज्वाइनिंग होती है तो वो आपकी यहाँ पर मेंशन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अगेन यानी उन्होंने कहा टोटल आपका ये है, फिर लेफ्ट पे 0 है, राइट पे 506 है, कन्वर्टेड उन्होंने बोनस वॉल्यूम बता दिया 7475 है। आपकी डे में जितनी भी ज्वाइनिंग होती हैं, चाहे आपकी खुद की होती है या आपकी टीम में से किसी पर्सन की होती है या आपको सीनियर की तरफ से कोई ऑटो स्पेल आता है, यानी कि वो ज्वाइनिंग जिसके पॉइंट्स आपको आ जाएं, ठीक है, वो आपको यहाँ पर मेंशन हो जाते हैं, ठीक है। राइट लेफ्ट राइट जितनी भी जिस साइड की वो ज्वाइनिंग होगी वो आपको यहाँ पर मेंशन होगी, चाहे वो आपको अगर पॉइंट्स आए हैं उसके तो वो आपको BV लॉग में ज़रूर मेंशन होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं कि आपकी डाउन में कितनी एंट्रीज लगी हैं, ठीक है। इससे आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन आपकी किस साइड पर ज्वाइन है, ठीक है। और अगर आपको अपनी डाउन का यूज़र नेम पता हो, ठीक है, तो और आपको ये ना पता हो कि वो मेरी कौन सी साइड पे ज्वाइन है, लेफ़्ट है या राइट पे ज्वाइन है, मेरा कौन सा पार्टनर, तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी डाउन में पार्टनर है ही 786, अगर मैं इनका सर्च करती हूँ और मुझे नहीं पता कि ये मेरी कौन सी साइड पे आती हैं, तो इससे मैं उनका ये पता लगा सकती हूँ कि वो मेरी कौन सी साइड पर हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये मिल गया है कि ही 786 मेरी राइट साइड पर ज्वाइन है, ठीक है। इस वजह से आप ये पता लगवा सकते हैं कि आपका कौन सा पार्टनर कौन सी साइड पर ज्वाइन है। आपकी राउंड में जितने भी पर्सन आए हैं उनका आप यहाँ से पता लगा सकते हैं। अब बात आ जाती है कि प्रोडक्ट्स का ऑर्डर कैसे लगाया जाता है। ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बता दूँगी, ठीक है। इसके अलावा माई रेफरेंस का मैं बता देती हूँ। जो वीडियो लंबी बनती है, ठीक है, उसको इंशाल्लाह मैं आपको सेपरेट बताऊंगी। हाँ जी, माई रेफरेंस में अगर आपने किसी पर्सन को भी ज्वाइन करवाना है, ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक लिंक जो है कॉपी कर सकते हैं। लेफ़्ट करें या राइट करें, कोई भी इशू नहीं होता, कोई भी आप एक लिंक कॉपी कर सकते हैं, अपने पार्टनर को प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे वो अपनी आईडी क्रिएट कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जितने भी लोगों की आईडीज़ हम बना लेते हैं, चाहे वो ज्वाइन करते हैं या नहीं करते, जितने भी पर्सन की हम आईडीज़ यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मेंशन हो जाते हैं वो पर्सन, ठीक है, उनका यूज़र नेम सब कुछ, ज्वाइनिंग डेट, सब चीज़ें जो है या उनका जो डेटा है वो यहाँ पर मेंशन होता है रेफरल वाले पोर्शन में, ठीक हो गया। नेटवर्क समरी पर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, डिपॉजिट नाउ पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, विड्रॉ पर मैं ऑलरेडी यहाँ पर वीडियो बना चुकी हूँ। इसके साथ साथ स्पोर्ट टिकट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी किस्म की अगर आपको फॉर एग्जांपल आपको ई-पिन चाहिए है, ठीक है, या आपकी KYC में किसी किस्म का मसला आ रहा है, या अगर आप अपनी जीमेल चेंज करना चाहते हैं या इजी पैसा अकाउंट आप अपना एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो आप स्पोर्ट टिकट के थ्रू ईजिली अपना वो जो भी प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व आउट करवा सकते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस के थ्रू। और इसके अलावा
जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, लाइक ठीक है लिखा हुआ है रिपोर्ट हिस्ट्री में जो चीज़ है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, ठीक है, जो हम आरपी वगैरह आप अपने सीनियर्स को शेयर करते हैं ट्रांसफ़र बैलेंस के थ्रू, ठीक है, तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में मौजूद होते हैं, ठीक है। डिपॉजिट हिस्ट्री देखें, यहाँ पर आपके सामने मेंशन है कि जितने भी मैंने आरपी ईपी किसी को भी शेयर किए हैं तो वो यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है, ठीक है। इसके साथ साथ डिपॉजिट हिस्ट्री है। डिपॉजिट हिस्ट्री में ये होता है कि जो आप अपने प्रोडक्ट्स का ऑर्डर लगवाया होता है, ठीक है, वो डिपॉजिट हिस्ट्री में मेंशन होता है। विड्रा हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, अगर आपका विड्रा पेंडिंग है या अप्रूव्ड हो गया है वो आपको यहाँ से पता चलता है, ठीक है। ध्यान से आपको विड्रा का पता चलता है कि आपका विड्रा कंप्लीटेड है, पेंडिंग है, कैंसिल्ड है, रिजेक्टेड है, तो वो आपको यहाँ से आइडिया हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट कमीशन एंड बोनस 2 कमीशन का मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि क्या है, ठीक है। इसके अलावा बाय हिस्ट्री कि आपने कब बाय किया एंड सो ऑन। हाँ जी, ये देखें न्यू, यहाँ पर आप गए स्पोर्ट टिकट में न्यू टिकट पर गए, ठीक है। डिस्क्राइब योर इशू, अगर इन इश्यूज़ में से आपका कोई भी इशू है या कोई अदर भी इशू है तो आप जो है यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अगर ईपी रिवर्स करने हैं, अपना नेम, कोई पर्सन नेम में थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकते हैं तो आप यहाँ से अपना करवा सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अगर ईपी रिवर्स करवाना है, ठीक है, यहाँ पे सब कुछ आ गया है, जस्ट आपने यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप करना है और सेंड कर देना है, आपको 2 to 3 आवर्स में जो है यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। होप सो अकाउंट डिटेल्स पर आपको यहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड हो गई होगी। KYC का ऑलरेडी आपको पता है, प्रोफाइल का ऑलरेडी आपको पता है, तो आपको काफ़ी सारी जो है नॉलेज प्रोवाइड हुई होगी आज की इस वीडियो में, और मैं उम्मीद करती हूँ बाकी इंशाल्लाह दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिएगा। और बाकी जिन भी पॉइंट्स पर आपको वीडियो नहीं मिली आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उन पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।